So some people are asking, coaching institute is needed, or can I do it by myself? If by own we can do, how can we prepare, like books, websites, etc.? Please clarify. ये I will शायद say कवर since हो the चुका है आंसर, बट एक बार फिर से थोड़ा सा ब्रीफ में बता दो. I will say since the number of potential candidates have been increasing in present times, so coaching will be a better way. It self study is also sufficient, but सेल्फ स्टडी में प्रॉब्लम ये हो सकती है कि आप एक साल अपना देते हैं, आपकी प्रिपरेशन भी ठीक हो जाती है, बट उस आपका एक अटेम्प्ट में क्लियर ना हो, फिर आप नेक्स्ट ईयर के लिए जाएं. कोचिंग एक माहौल प्रोवाइड करा देती है आपको, कॉम्पिटिटिव जो एटमॉस्फेयर चाहिए होता है आपको, वो कोचिंग में मिल जाता है. तो मेरे अकॉर्डिंग इस टाइम जो जिस हिसाब से कंपटीशन बढ़ रहा है, जिस हिसाब से कैंडिडेट्स आ रहे हैं अब, तो कोचिंग बेटर रहेगा राइट. सर, फॉर एन एवरेज क्या स्टूडेंट. क्या आईएसएस मोर ल्यूक्रेटिव है एएसओ से? आई मीन जो ऑलरेडी एएसओ है उसको आईएसएस करना चाहिए. हाँ, क्यों नहीं. आईएसएस सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है. यू आर गोइंग टू बिकम ए क्लास 1 ग्रेड ए ऑफिसर, जो हाईएस्ट लेवल होता है कंट्री के ऑफिसर्स का. गवर्नमेंट ऑफिसर का हाईएस्ट लेवल है क्लास 1 ग्रेड ए. आप स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर हो, एएसओ स्टेट गवर्नमेंट का ऑफिसर होता है, उसको प्रिविलेजेस मिलती हैं स्टेट गवर्नमेंट वाली. और जब आप आईएसएस बनते हो तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर होते हो, और आपकी सारी प्रिविलेजेस हैं वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की होती हैं. Shivangi is asking, sir, please tell your marks paper wise. In paper 1, 95, in paper 2, 110, in paper 3, 69, and in paper 4, 112. और जीएस में 30 मार्क्स और इंग्लिश में 52 मार्क्स. ओवरऑल टोटल रिटन मार्क्स 470. अगर आपको क्वालिफाई करना है एग्जाम, तो स्टैट्स में आपके एवरेज 400 मार्क्स होने चाहिए. अगर आपके स्टैट्स में 400 एवरेज मार्क्स हैं तो आप आराम से क्वालिफाई कर ले जाएंगे, बट जीएस और इंग्लिश को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है. Sir, how to prepare inference part in paper 2 and sampling part in paper 3? Where I can practice inference questions? इन्फ्रेंस की प्रैक्टिस करने के लिए आपकी बुक है एस.सी. गुप्ता, वीके कपूर, वीके रोहतगी. इसके एग्जाम्पल्स एज वेल एज एक्सरसाइज के क्वेश्चन सारे सॉल्व कर लो. और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं आईएसएस के, वो आईआईटी जैम है, वो गेट है, वो ये जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, अदर एग्जामिनेशंस जो है एएसओ और DSSB, इन सबके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर ले, वो सफिशिएंट है. Sir, 3-4 paper seems to be quite lengthy. How to manage the time, because it seems impossible to attempt paper in 3 hours. पेपर काफी लेंदी है, बट एज आई सेड, यू हैव टू राइट एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल एंड विद स्पीड. यू हैव टू राइट इन कंसाइज वे. मतलब कि फालतू की चीजें नहीं लिखनी है, पॉइंट टू पॉइंट लिखना है. जो भी लिखो आप, कई सारी चीजें होती हैं, जैसे कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है ऑटो कोरिलेशन या हेट्रोसेडास्टिसिटी या मल्टी कोलिनियरिटी पूछा जाता है, फिर उसमें आता है कि टेस्ट क्या है, डिटेक्शन कैसे होता है. तो आपको हेडिंग टाइप से नहीं लिखना होता है, उसको बुलेट पॉइंट्स के टाइप में लिख सकते हो. इस टाइप से टाइम बचता है और स्पेस भी बचता है. तो टाइम मैनेजमेंट का यही है कि जितना ज्यादा आप यहाँ पे प्रैक्टिस करके जाओगे, जितनी स्पीड से आप क्वेश्चन पेपर ओपन करो, एक टाइमर सेट करो अपना, और फिर 2 पेजेस के अंदर अपनी लिमिट रखो शॉर्ट आंसर की, और 3 पेजेस के अंदर रखो अपने लॉन्ग आंसर की. और फिर आपको पहली बार लिख रहे हो तो आप ऑब्वियस सी बात है कि उतना नहीं लिख पाओगे 2 पेजेस के अंदर, ना ही 3 पेजेस के अंदर. आप लिख लेते हो, फिर उसके बाद आप खुद ही से उसको चेक करो पेपर को, और फिर देखो आपका इररिलेवेंट पोर्शन क्या है. क्योंकि कभी कभी होता है सेंटेंसेस काफी लंबी होते हैं और उसमें रेलेवेंट पार्ट 2-4 ही वर्ड्स होते हैं. तो इस तरह से आपको इररिलेवेंट वर्ड्स को हटाना है, स्पीड से लिखने की कोशिश करनी है, और 3 घंटे के अंदर अटेम्प्ट करना है पेपर किसी भी तरह से. जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी, मैंने कम से कम 10 या 15 बार एग्जाम से पहले 3rd और 4th पेपर को, क्वेश्चन पेपर को प्रैक्टिस किया था A4 शीट पे. Nitesh, so many people are asking about the names of books which you referred. So we can do one thing. You send me the names of books written on a paper. We'll post the photo of the same on our page. Okay.